ज्ञान ध्यान किच कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। प्यारी संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आपने होली के त्यौहार के बारे में तो सारा सुना ही होगा। मैं फिर भी थोड़ा संक्षेप में आपको बता देना चाहता हूँ। होली का त्यौहार हज़ारों वर्ष से भारतवर्ष में मनाया जा रहा है और ये भगत प्रहलाद, हरणाकश और होलिका की एक असली कहानी है। भगत प्रहलाद विष्णु जी का भक्त था और वो विष्णु जी की ही पूजा करता था, परंतु हरणाकश जो कि कुछ सिद्धियां प्राप्त कर चुका था, जिसकी वजह से उसके अंदर एक घमंड आ चुका था कि केवल मैं ही परमात्मा हूँ, मेरे अलावा मेरे राज में कोई भी दूसरे किसी को नहीं चाहेगा। परंतु भगत प्रहलाद विष्णु जी के भक्त होते हुए उन्होंने भगवान विष्णु जी की ही जब उसके पिता ने भी कहा गया कि इस लोहे के स्तंभ में भी विष्णु जी हैं, तो तब भगत प्रहलाद ने कहा कि हाँ, इस लोहे के स्तंभ में भी विष्णु जी हैं। तो इस तरीके से उसका विश्वास जो था उसके ऊपर वो अटल रहा और विष्णु जी की ही पूजा करता रहा। विष्णु जी की पूजा करते ही जो हरणाकश को पसंद नहीं थी, तो हरणाकश ने एक दिन उसको तसीहे देने शुरू किए और एक दिन लोहे के थंब को गर्म करके और उसको उस पर लिपट जाने के लिए कहा। परंतु प्रहलाद को एक चींटी भी उस पर चलती हुई दिखाई दी। तो वो जैसे ही चींटी चलती हुई दिखाई दी तो प्रहलाद ने सोचा कि भगवान अब जो इसके अंदर आ चुके हैं, विष्णु जी इसके अंदर आ चुके हैं। तो उसने जैसे ही लोहे के थंबे को, लोहे के पिलर को जैसे ही पकड़ा, वो फट गया और फटने के बाद उसमें से हरणाकश का नरसिंह रूप में हरणाकश को मारने के लिए विष्णु जी या उनके परमात्मा ने अपना दूत भेजा और उन्होंने आके हरणाकश का अंत किया। परंतु हरणाकश की बहन थी, हरणाकश की बहन को भी वर मिला हुआ था। उसके पास एक ओढ़नी थी। अगर वो ओढ़नी ओढ़े रखती थी तो उसको कोई आग जला नहीं सकती थी। तो होलिका ने भी अपने भाई से कहा कि अगर तुम इतना ही ज़्यादा प्रहलाद के विरुद्ध हो तो तुम प्रहलाद को मेरी गोद में बैठा दो और मैं अपनी ओढ़नी करके बैठी होंगी, प्रहलाद उसमें और अग्नि जला देना, तो प्रहलाद अग्नि में भस्म हो जाएगा और इस तरीके से प्रहलाद का अंत हो जाएगा। परंतु हुआ क्या कि वो ऐसी आंधी आई कि ओढ़नी जो थी वो उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई और होलिका जलकर स्वाहा हो गई। और उसी के याद में होली का त्यौहार मनाया जाता है। होली के प्रहलाद जो भक्त था भगवान का, भगवान ने उसकी रक्षा किस तरीके से की, ये होली के त्यौहार का था। इसके पश्चात होली के त्यौहार को देखते हुए और भारत की दशा को देखते हुए भारत के राष्ट्रभक्त गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने होला महल्ला का आरंभ किया। होला महल्ला का आरंभ सन 1700 में शुरू किया गया, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी जब पांवटा साहब में थे तो उन्होंने भंगाणी का युद्ध लड़ा था। भंगाणी का युद्ध भी उन पे थोपा गया था, उनकी इच्छा नहीं थी भंगाणी का युद्ध लड़ने की। और जब तक वो पांवटा साहब में रहे, पहाड़ी राजाओं के साथ मीटिंगें भी करते रहे, उनको समझाते रहे कि हमें
औरंगज़ेब के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। परंतु किसी भी हिंदू राजे की या पहाड़ी राजाओं की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो औरंगज़ेब के विरुद्ध खड़े हो सकें। और वो गुरु गोबिंद सिंह जी को ही, जिनका के मंशा ऐसी कोई नहीं थी कि किसी पे राज करना है, परंतु उन पर कोई विश्वास ना करके औरंगज़ेब के तरफ ही भीमचंद ने जब भंगाणी के युद्ध में ज़बरदस्ती उनसे लड़ाई लड़ी और अंत में उसको हार हुई। अब भीमचंद अंदर से तो इस चीज़ से खफा था कि उसको भंगाणी के युद्ध में हार मिली है। उसी वजह से उसने औरंगज़ेब से बात कर बाद में अनंतपुर साहिब का घेराव किया। आप ये देखिए कि 1699 में खालसा पंथ की सिरजना के पश्चात 1700 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने होला महल्ला स्टार्ट किया। होला महल्ला क्या था? होला महल्ला केवल जितनी भी उन्होंने फ़ौज एक किस्म की तैयार करनी शुरू की और उन दो फ़ौजों के ग्रुप में आपस में कोई भी एक स्थान तय करना और उसको उस लड़ाई करके उसको जीतना। परंतु उसमें उनका जो ये था कि भाई इसमें जो लड़ाई इस तरीके की करनी है ताकि हमें कोई जीवन नुकसान ना हो और उस लड़ाई करने की तरीका आना चाहिए। उनका मकसद योद्धाओं को तैयार करना था ताकि औरंगज़ेब से लड़ाइयाँ लड़ी जा सके। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने अगर बाकी की 13-14 लड़ाइयाँ समझ लीजिए कि 1699 में खालसा पंथ की सिरजना हुई और 1700 में उन्होंने होला महल्ला स्टार्ट किया और उसी से ही उन्होंने एक साल में भी जो भी फ़ौजें तैयार की और उन्हीं से ही ये लड़ाइयाँ लड़ी। 1704 में तो गुरु गोबिंद सिंह जी के विरुद्ध जिस तरीके से पहाड़ी राजाओं की नीयत बनी हुई थी और उन्होंने औरंगज़ेब से मिलके और औरंगज़ेब को भी सारी खबरें पता लग रही थी, तो औरंगज़ेब और भीमचंद जो पहाड़ी राजे थे उन्होंने मिलकर औरंगज़ेब से बात करके और अनंतपुर साहिब को घेर लिया और जो 1704 में अंत में गुरु गोबिंद सिंह जी को अनंतपुर किला छोड़ना पड़ा। जी 6 महीने से ज़्यादा अनंतपुर का किला घेरा रखा और उनको किला छोड़ना पड़ा। इसलिए गुरु गोबिंद सिंह जी ने ये होला महल्ला स्टार्ट किया था और वो आज भी उसको क्योंकि जो गतके के जौहर दिखाए जाते हैं, जो ये सारी क्रियाएं होती हैं, ये उसी की, ये जो निहंग सिंह हैं ये एक्चुअली गुरु की फ़ौज, इनका नाम गुरु की फ़ौज कहा जाता है। ये आज भी अपने जौहर दिखाते हैं और यही होला महल्ला है कि उन्होंने देश के लिए, देश की रक्षा के लिए, मुग़ल राज को देश से बाहर करने के लिए ही होले महल्ले का भी को बनाया। मैं आप सभी को होली की शुभकामनाएं भी देता हूं। होली की शुभकामनाएं हैं। होली मिलन करिए और आपस में मिलजुल के रहिए, इस तरीके से रहिए। और मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि जिसको भी ये वीडियो हमारी अच्छी लगे वो सब्सक्राइब ज़रूर करता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।